आज का दिन नारियों की आराधना का दिन है, नारियों की पूजा का दिन है। मैं समझता हूं कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद किसी सरकार ने राज्य की आधी आबादी के लिए कोई कार्यक्रम, कोई योजना चलाया तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने चलाया है। दूसरा किसी ने महिलाओं के लिए, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं चलाया गया है। कई तरह की बातें विपक्षी दलों के द्वारा की जाती है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में हम इतना बताना चाहते हैं कि 2500 प्रति माह जब हमारी बहनों को, बेटियों को मिलेगी, जो मिलना शुरू हो चुकी है, अब इस राशि का कितना बड़ा उपयोग होगा। हमारी बहनें जो इस राज्य में रक्त की कमी से ग्रसित हैं, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, अत्यंत निर्धन हमारा जो परिवार है अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने में वो आर्थिक दृष्टिकोण से सामर्थ्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये मैया सम्मान योजना की राशि जब आपको मिल रही है तो मैं समझता हूं कि किसी के सामने, समाज में किसी व्यक्ति के सामने अब हमारी बहन और बेटी हाथ नहीं पसारेगी। उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्राप्त हो रहे आर्थिक सहयोग से वो कर सकेंगी। मैं जानता हूँ कि झारखंड वो राज्य है जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। श्रम भागीदारी में पुरुषों की तुलना में उनकी भागीदारी कम है। महिलाओं की श्रम भागीदारी 42% है, जबकि झारखंड राज्य में पुरुषों की श्रम भागीदारी 53% है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के इस राशि से हमें विश्वास है कि महिलाओं की श्रम भागीदारी भी पुरुषों की तुलना में बराबर होगी। इसके साथ साथ हम पलामू जिला से आते हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंत्रीगण और विधायकगण, जनप्रतिनिधि, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे राज्य से मजदूरों का पलायन होता है, महिला मजदूरों का पलायन होता है। इस राशि से पलायन को भी हम रोक पाएंगे। ट्रैफिकिंग एवं शोषण का भी शिकार होता है, महिलाएं होती। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का मुख्य विपक्षी दल, उनके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड की धरती पर देवी देवताओं और सभी धर्मों के रहनुमाओं को आप नहीं उतार पाए। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता वही बसते। मैं अपनी बातों को संक्षेप करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपने नारी की पूजा की है। जरूर झारखंड की धरती पर हर धर्म के देवता यहाँ पर स्थापित होंगी, ये हमें विश्वास है। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी 2017-18 के बजट में महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट लागू किया था और महिलाओं के विकास के लिए
6,000 करोड़ रुपया का निर्धारण किया गया था। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 6,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हुआ? आर्थिक सामाजिक रूप से झारखंड की महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये प्रश्न मैं आज मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अंत में सिर्फ एक उदाहरण के साथ, आपने कहा कि महिलाओं का विकास होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 2017-18 में आपने घोषणा की थी, सरायकेला, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, एक देवघर को छोड़कर किसी भी जिला में तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना आज तक नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड के धरती पर सही मायने में देवी देवताओं को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ चलते चलते एक बात और, बड़ी आलोचना लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। इस मंच से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस राज्य में लगभग 38 लाख लोगों को गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी क्या बता सकती है कि गैस के चूल्हा आज किस स्थिति में पड़े हुए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इन्हीं बातों के साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पार्ट 2 आपकी सरकार, और जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।